पाकिस्तान के जंगल में एक शहजादा चंद बकरियां चुराता और उनसे हासिल होने वाले दूध और जंगल के फलों पे गुजारा करता। वो था शहजादा, मगर ना तो इसमें शाहो वाला गुरूर था और ना ही वो जावजलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बिसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बिसर करता। इसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। इसे ये खुसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खदिक की आदू में महल था कि इसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और इससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि इसे मालूम था कि ना तो गधा इसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है, और फिर वो ज़ारो की तार रोने लगा। शहजादा ये हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मुआमला रहा, जब रहमदिल शहजादे से इसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा तो बिलाखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हार से पूछा, अलिफ ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? बेटा था जिसे खुदा ने दे तहाशा दौलत से नवाजा था, हर तरह का ऐश इसे मुयसर था, मगर इस दौलत का गरूर इसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि इसे अपनी दौलत के सवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील वरसवा करता हूं। फिर इसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दौर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोच करके मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, इसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। इसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। इस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। इसी रात सुरख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना इसके लिए मुमकिन ना था, और वो ज़ईफ औरत पूरी रात इस तूफान मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आँख खिली तो मुझ पे क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। वो घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जल कर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर और तकबर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता हवा अलिफ का कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे ते लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजरा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गई और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदारों की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। इसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदी कर सके, वो मुझे मिल जाए, मैं इससे मुआफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अज़ाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ए शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आती थी, मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बोली जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। इसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर इसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा में इसके महल में रही और से ने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, और इस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और उस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है, और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गलता जा रहा था और रू रू कर शहजादी से मुआफ़ी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से इसका दिल भर आया और इसने इसको मुआफ़ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का इस लम्हे अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के सजदे में गिर गया और शहजादी से भी मुआफ़ी मांगने लगा। शहजादी ने इसे भी मुआफ़ कर दिया। बिलाखिर दोनों बाप बेटा जोंपली की तरफ रवाना हो गए।